अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखते हैं कि किस तरह हम डायनामिकली कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम स्प्लिट करते हैं यूआई इंटरफेस को यूज़ करते हुए, तो उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है कि अगर हमारा डाटा पीछे से चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली कॉलम उसको नहीं कर पाता स्प्लिट। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि अगर फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे आता हूँ, स्प्लिट कॉलम करता हूँ यहाँ पे, बाय डिलीमीटर डिलीमीटर मेरा कॉमा है यहाँ पे, और इसमें ओके कर देता हूँ, तो मेरे पास जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डेलीमीटर मौजूद थे उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हेडिंग्स आ गई। अब अगर फर्ज करें मेरा ये सोर्स डाटा है, सोर्स डाटा के अंदर मैं यहाँ पे आके कोई एक कॉलम एक और डेलीमीटर के साथ चीज़ ऐड करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो होना तो ये चाहिए कि मेरे पास 5 कॉलम बन जाए, रनिंग का भी आगे आ जाए, टीचिंग के बाद रनिंग भी आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो हेडिंग्स बन जाती हैं सेपरेट कॉलम के अंदर, इसके ये हार्ड कोड होती है। हमें यहाँ पे एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करनी है जो कि डायनेमिक लिस्ट हो, तब जाके ये सारा डायनेमिक हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश ऑल करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास हॉबी 5 का कॉलम नहीं बना जिसमें मैंने रनिंग लिखा है, तो वो मेरे पास नहीं आ रहा। किस तरीके से इसको डायनेमिक बनाएंगे, मैं स्टेप से पीछे जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि मेरे पास कितने कोमास आ रहे हैं और किस किस पोजीशन पे आ रहे हैं। पहले पोजीशन निकाल लेनी, फिर उसके बाद उसको काउंट कर लेना है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास कोमास आएंगे, नंबर आएगा, उसकी हम कंकैटिनेशन कर लेंगे हेडिंग्स में, और हेडिंग में फिर हम उसको लिस्ट में डायनामिक प्रोवाइड करेंगे, ना कि हार्ड कोडेड करेंगे। चलो जी, करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमर्स को देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप ऐड करता हूँ। स्टेप ऐड करने से पहले मैं ऐड कॉलम में जाता हूँ, कस्टम कॉलम में आता हूँ। कस्टम कॉलम में आने के बाद एक फंक्शन है टेक्स्ट डॉट पोजिशन ऑफ, टी डॉट पोजिशन। ये क्या काम करता है? ये बेसिकली टेक्स्ट के अंदर किसी भी एक डिजिट की, अल्फ़ाबेट की, टेक्स्ट की, ये हमें पोजीशन बताता है। मैं चाहता ये हूँ कि हॉबीज़ के हर एक एलिमेंट के अंदर जितने कॉमास आ रहे हैं उसको ये काउंट करे, तो मैं इसमें हॉबीज़ को पास करता हूँ और मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे कॉमा को, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि पहला कॉमा आ रहा है वो 7वीं पोजीशन पे आ रहा है। मुझे 7वीं पोजीशन ही चाहिए, मुझे हर एक कॉमा की पोजीशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद इसका एक थर्ड आर्गूमेंट है जिसमें ऑल अकरेंस आ रहा है। ऑल अकरेंस का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ ये कॉमा आ रहा है सबकी पोजीशन मुझे शो करवाओ। मैंने इसको ओके किया। ऐसा करने से एक लिस्ट बन गई है। तो पहला मेरा कॉमा आ रहा है 7वीं पोजीशन पे, दूसरा कॉमा 16वीं पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं इधर भी जाऊँ तो यहाँ पे भी एक लिस्ट बन गई। अब बेसिकली मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, मुझे इसका काउंट चाहिए। तो हमारे पास एक फंक्शन है, क्योंकि ये लिस्ट है, लिस्ट डॉट काउंट। ऐसा करने से क्या होगा कि जितने भी लिस्ट में एलिमेंट आ रहे हैं सबको काउंट करके बताएं। अब ये देखें कि यहाँ पे 2 कॉमा अवेलेबल हैं और यहाँ पे 4 कॉमाज अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे जो हेडिंग चाहिए होती हैं वो 1 प्लस चाहिए होती है। यानी अगर मेरे पास यहाँ पे 4 कॉमाज आ रहे हैं तो मेरे कॉलम जो बनेंगे वो 5 बने। तो यहाँ पे आके इसको +1 कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद मुझे इस फॉर्मेट को लिस्ट फॉर्मेट में लेके जाना है, क्योंकि हमारा जो पहले हमने सेपरेट बाय कॉलम में देखा था उसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर हेडिंग का नाम आ रहा है। तो इसको टेबल फॉर्म में नहीं रहने देना है, इसको लिस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो लिस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टेप ऐड करता हूँ। लिस्ट फॉर्म में किस तरह आता है कि बस आपने पिछले स्टेप के अंदर जिस कॉलम को लेके आना चाहते हैं, जिसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं, उसको ब्रेसेस में लिख दें। ऐसा करने से ये मेरे पास एक लिस्ट में आ गया। लिस्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे देखना ये चाहता हूँ कि मेरा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तभी तो मुझे पता चलेगा मुझे कितनी हेडिंग्स बनानी है। मैंने इसको एंटर कर दिया, मेरे पास इस लिस्ट में सबसे मैक्सिमम नंबर मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग 1 2 3 4 5। उसके लिए मुझे कंकैटिनेशन करनी पड़ेगी और मुझे यहाँ पे जो नंबर है वो लिस्ट की फॉर्म में चाहिए 1 से लेके 5 तक। तो हमारे पास एक ऑपरेटर होता है डॉट डॉट का। अगर मैं करली ब्रैकेट में 1 डॉट डॉट लिखता हूँ
और उसके बाद जो भी आगे नंबर आ रहा है उसको लिख देता हूँ। तो ऐसा करने से मेरे पास आ जाएगा 1 से लेके 5 तक, ये एक लिस्ट बन जाएगी 1 से लेके 5 तक की। और इसके अंदर मुझे करवाना क्या, बेसिकली मुझे यहाँ पे कंकैटिनेशन करवानी है। कंकैटिनेशन किस तरीके से होती है, लिस्ट और ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, लिस्ट और ट्रांसफॉर्म। और मुझे ट्रांसफॉर्म क्या करना है, हर एक एलिमेंट को करना है, हर एक रो को करना है। क्या करना है, उसमें एक हेडिंग ऐड करनी है और फिर कंकैटिनेशन के लिए एंड आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे आपने, पहले मैं आपको एक एरर दिखा देता हूँ क्यों एरर आता है। ये हमारे पास टेक्स्ट है और ये हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, इसका एरर आएगा। ऐसा करने से मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पास क्या आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे कंकैटिनेशन, यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमा को अगर मैं ख़त्म करता हूँ, मेरे पास एरर आ रहा है। इस एरर को रिमूव करने के लिए, एरर है क्या, बेसिकली एरर है ये कि ये दो, ये पहला टेक्स्ट है और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू है। यू कैन नॉट अप्लाई ऑपरेटर टू टेक्स्ट एंड नंबर। तो इसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट डॉट फ्रॉम फंक्शन है, उसके अंदर सिर्फ हमने इस ब्रेसेस को लिख देना, इसको एंटर कर दो। अब मेरे पास आ गया हेडिंग 1 2 3 4 5 और ये मेरी बन गई है डायनामिक लिस्ट। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, डायनामिक लिस्ट। ठीक है जी, स्टेप को मैंने नाम दे दिया डायनामिक लिस्ट का। इसके बाद अब मुझे वापस जाना है, उसी तरह स्प्लिट बाय कॉलम करना है। तो उसके लिए मुझे पिछला स्टेप रिकॉल करना पड़ेगा। तो उसका तरीकाकार ये है कि मैं ऐड स्टेप करता हूँ। ऐड स्टेप मुझे पिछला नहीं करना, प्रमोट हेडर्स में वापस जाना है, प्रमोट हेडर्स, एंटर कर दिया। मैं वापस अपने टेबल में आ गया हूँ और अब आके यहाँ पे स्प्लिट कॉलम करता हूँ बाय डिलीमीटर और इसमें कॉमा कर। बाय डिफ़ॉल्ट चेंज टाइप आ जाता है, इसको आप डिलीट कर दें। और यहाँ पे जो पहले हार्ड कोटेड लिस्ट दी हुई थी उसकी जगह पे आप डायनामिक लिस्ट दे दें, एंटर कर। ले जी, अब मेरी डायनामिक लिस्ट बन चुकी हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरी टोटल 5 हेडिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। अगर मैं रनिंग के बाद कोई चीज़ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे जॉगिंग लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ तो सेव किया। और यहाँ पे 5 हेडिंग है। पहले यूआई इंटरफेस में लिमिटेशन थी कि हमारा छठा हेडर नहीं था बनता, या जो भी हम नई चीज़ ऐड कर रहे वो नहीं थी बन रही। इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब क्योंकि ये हार्ड कोडेड नहीं है, डायनेमिक है, इसलिए सारा ऑपरेशन दोबारा से होगा और मेरा रिक्वायर्ड डाटा मेरे पास आ जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी एक्सरसाइज, होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।